हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैसे कि आपके रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं पीबीएमईटी की स्पेशल ये वीडियो है। पीबीएमईटी में अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 5,000 रुपये आप लोग दे चुके हो और साथ में ही आप लोगों को हार्ड कॉपी जमा करानी है कॉलेज में। तो हार्ड कॉपी में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को लेकर जानी है कॉलेज में और कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज कहाँ जमा होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों को चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी किया करो। आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है शेयर करने में और लाइक वाइक करने में। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए, बच्चों तक पहुंच रही है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो भी है पीबीएमईटी की बात करते हैं आज। पीबीएमईटी 2023, ये देखो ये सारे मेरे ही डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है भाई, अब देखो क्या क्या चीजें होगी। ये जो आपकी 5,000 रुपए की रसीद की मैं बात करता हूँ बार बार आप लोगों से, ये वो 5,000 की रसीद है। अब इसकी तीन हो गए, तीन सेट होंगे ऐसे, 1 2 3। एक में लिखा होगा कि आप लोगों की जो एक कैंडिडेट कॉपी होगी जो 3rd नंबर पे होगी, यहाँ पे 1st नंबर पे कॉलेज कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी और कैंडिडेट कॉपी। तो इस टाइप की जो रसीद रहेगी वो उसके 3 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे? 3 सेट, जिसमें से 3 सेट आपको बनाने होते हैं। 3 सेट में से एक ये वाली जो रसीद की कॉपी है, पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 5,000 रुपए वाली रसीद की कॉपी के 3 जेरोक्स आपको करा लेनी है। ठीक, फिर उसके बाद की बात करते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो आपकी फीस है, जिसमें आपको कॉलेज मिला है वहां पर जो आपकी फीस लगने वाली है उसकी कॉपी, ये देखो ये दूसरे नंबर पर ये कॉपी, ये वाली जो कॉपी है वो 21,930 रुपए की कुछ ऐसी रहती है। तो ये वाली रसीद भी आपको जेरोक्स करा के 3 सेट बना लेने हैं। तीन कितने? 3 जेरोक्स के 3 सेट। इसके बाद देखो, इसके बाद ये जो चीज है वो ये है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। ठीक है, एक बार रुको यार, दिख रहा है आप लोगों को? एक बार देखे देखते हैं। हाँ, दिख तो रहा होगा। अब तीसरे नंबर पर जो बात करते हैं, तीसरे नंबर पर जो बात करेंगे अपन, वो देखो एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिख रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी मैंने रिप्रिंट निकालने की बोली थी आपसे, अगर जिसका कहीं गुम वुम हो गया हो तो उसकी रसीद भी आपको 3 बना लेनी है, मतलब फोटोकॉपी टाइप में 3। ठीक है, ये क्लियर है? फोटोकॉपी। ठीक, अब इसके बाद देखो, तो तीसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट था वो एप्लीकेशन फॉर्म था। चौथे नंबर पर जो आपका आवेदक द्वारा घोषणा पत्र है, ये आवेदक द्वारा घोषणा पत्र है, इसकी वीडियो में अलग से बना दूंगा आप लोगों की क्या करना होता है इसमें। ये आवेदक द्वारा घोषणा पत्र है, कहने का मतलब आपके द्वारा कोई नाटक नहीं करना चाहिए कि हमने फीस जमा करा दी है हम वापस मांगेंगे कुछ करेंगे, तो वो इसके लिए ये आवेदक घोषणा पत्र लिखवाते हैं। ये तीसरे नंबर पर आपका होना चाहिए, चौथे नंबर पर आवेदक द्वारा घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। 4 चीजें तो बता दी मैंने। इनकी 3 सेट बनाने होते हैं आपको। कितने भाई? 3 सेट। अब देखो आगे की बात करते हैं, तो फिर मिटाना होगा। अब देखो 5वें नंबर की बात करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट था, ये जो रिजल्ट रहता है वो है ये आपका जो रिजल्ट है, वो जो ऑनलाइन रिजल्ट आपका आया था, ऑनलाइन वाला रिजल्ट, उसकी फोटोकॉपी, इसके भी आपको 3 सेट बनाने हैं, 3 सेट। ठीक है, छठे नंबर की बात करते हैं, तो वो है आपकी पीबीएमईटी का जो आपका कॉलेज आपको जो मिला है, जो कॉलेज आपको आवंटित हुआ है वो कॉलेज की लिस्ट, कॉलेज की जो आवंटन की लिस्ट है वो कॉलेज लिस्ट जो आपकी खुद की है वो वाली है ना, कॉलेज कॉलेज लिस्ट वाली। ठीक है, जो कॉलेज आवंटन हुआ है उसकी जेरोक्स आपकी होनी चाहिए। फिर आपका यहाँ पर बीएड एमएड का जो सेशन है वो परफॉर्मा फॉर स्टूडेंट ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस होता है आपका, इसका भी एक कागज रहता है जो आपका ई मित्र के थ्रू ही निकलेगा। ये वाला डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, इस टाइप का नॉर्मल कागज जिसमें फोटो वोटो आपके पापा के साइन वाइन देते हैं। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों का जो बीए का या बीएससी का जो भी आपने किया हुआ है, बीएससी बीकॉम बीए जो भी किया हुआ है, उसकी 1st ईयर की मार्कशीट, 2nd ईयर की मार्कशीट और 3rd ईयर की मार्कशीट, तीनों की मार्कशीट की फोटोकॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाना ही है कॉलेज में, और साथ में ये सेट बना के भी लेके जाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये चीजें वहीं रह जाएगी, 2 सेट और 1 सेट आपको देंगे, और बाकी ऑनलाइन मतलब जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो देखेंगे ओनली।
तो आपके जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की है, तीनों की जेरोक्स आपको लेके जानी है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों की जो मास्टर्स की डिग्री है, एमएससी, एमए या फिर एमकॉम, इसकी भी जो 3 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर है, जितने भी सेमेस्टर आपके लगे हैं या जितने ईयर की आपके की है, ईयर वाइज जो भी की है, वो जितनी भी मार्कशीट है, चाहे वो रिवोल्यूशन की हो, चाहे वो आप फेल हुई हो, बैक आया हो, कुछ भी हो, वो सारी लेके जानी है। ये सारी क्लियर हो गई होगी आपकी। ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपके बन चुके हैं। अब बात करते हैं, देखो अभी और बात है, अभी और डॉक्यूमेंट चाहिए। अब देखो, अभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का जो वो है, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र के बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास, ठीक है। अब ये आप कॉलेज में पूछ लेना, सर पुराना चलेगा या नया चलेगा, जैसा भी चले। पुराना है तो पहले पुराना ले जाओ, फिर 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग जमा करा सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं है। फिर लास्ट में यहाँ पर आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जो आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलता है, ठीक है, जब आपकी बीएससी बीए हुई करी होगी तब मिल जाता है, या फिर जो आपने 12वीं की हो तब उसके बाद मिलता है, ठीक है। बाकी जो आधार कार्ड है, अगर आप लगाना चाहें, अगर मांगे तो आधार कार्ड के अलावा आपको 5 या 10 पासवर्ड साइज फोटो लेके जाने हैं, ताकि कॉलेज वाले ले तो उनको दे दो, और 1-2 फोटो तो इसमें चिपक ही जाएंगे, 2-5 तो इस टाइप से आप लोग ले जाएं। बाकी कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। और इस टाइप से ये पूरा, ये देखो, ये इतने सारे बन जाएंगे पूरे, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। फिर इनके 3 सेट बना लेने, ऐसे 3 सेट बना लेने। सीक्वेंस वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया है पूरा, तो आप लोगों को 3 सेट इस टाइप के बना लेने हैं। जो 2 सेट तो एक यूनिवर्सिटी जाता है आपका, जो कॉलेज वाले ही बेचते हैं, कॉलेज वाले 2 सेट ले लेंगे और 1 सेट आपको देंगे। इसको संभाल के रखना होता है आपको तीनों साल के लिए, ठीक। फिर उसके बाद जो है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी आपकी, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपका जो फोटो वोटो की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको जो आईडी बनेगी उसमें चल जाएंगे 2 फोटो यूनिवर्सिटी जाते हैं, 2 फोटो कॉलेज वालों के पास रहते हैं। इस टाइप से 10 फोटो कम से कम पासपोर्ट साइज चाहिए। और बाकी नहीं चाहिए, वो कॉलेज वाले अलग अलग सिस्टम, सबका अलग अलग है। फिर नहीं चाहिए तो बेस्ट, बट बेस्ट है ही। तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोग जाएं, इस टाइप से ले जाएं, कोई इशू नहीं होगा। अब इतना वीडियो बना के बताने के बाद भी अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो यही बोल सकता हूँ, अगर आपकी हेल्प हुई हो और आप लोग चैनल पर इसी तरह से जुड़े रहें। उम्मीद करें कि और भी जो भी स्टूडेंट हेल्प से वंचित है, जिन्हें सहायता चाहिए पर वो नहीं ले पा रहे हैं, तो चैनल का सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।